उधारी नाम जीत चुके हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे के टॉपिक क्या है सर? अगला क्या है क्वेश्चन? एक प्रकार का क्वेश्चन VBI है। क्वेश्चन है उदाहरण नंबर 6 से लिए हैं। करे कि क्या संख्याओं की सूची इतना 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 का कोई पद 351 है, सॉरी 301 है, और अगर है तो ठीक है, बट नहीं है तो क्यों? नहीं है तो क्यों? क्यों? वो मैं नहीं तो कौन बे? बोल ना, बता ना, इधर कौन है? मैं नहीं तो कौन बे? देख बाबू इधर, हमको एक एपी दी गई है, ठीक है सर, बहुत सुंदर, शाबाश। हमको तो पता ही नहीं था। 5, 11, 17, 23 एंड डॉट 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 डॉट, ठीक है, डॉट 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 ऐसे करके हमको एक एपी दी गई। हमको बोला कि क्या कभी भी, क्या कभी भी n बराबर 301 हो सकता है? इस वाले एपी के लिए यस और नो। अगर नो तो वाई, और अगर यस तो फिर बड़ा मजा आई। ओहो, ठीक है, तो आइए समझते हैं। तो सीधी सी बात, पहले हम यहाँ से ए बी डी ए का वैल्यू 5 एंड डी का वैल्यू निकाल लेते हैं। डी कैसे निकालते हैं? तो एक बाद वाला माइनस पहले वाला, तो 11 में से 5 गोल तो 6, और एन का वैल्यू दिया है तो हम एन वाला फॉर्मूला लगा देंगे, और एन का फॉर्मूला हम आपको सिखाए हैं। ठीक है, जितना भी एन पर का सवाल करा रहा हूं ना बालक, ओकरा से एक को फालतू क्वेश्चनवा ना आई, लिख लो, ठीक बा? हाँ, अंक बदल जाई लेकिन सवाल अलग नहीं। तो बोलो एन का फॉर्मूला, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर में 3। नेक्स्ट, ए का वैल्यू 5 प्लस एन, एन नहीं पता है, लगाना है पता, डी का वैल्यू 6 बराबर में 301 एन माइनस 1। देखो ये रहा 301, प्लस होने गया तो माइनस, गुना में है तो भागा में है। ये रहा एन माइनस 1 बराबर में, ये कितना हो जाएगा सर? 296, 296 बट्टा में 6 कटेगा, कटेगा कितना बार में कटेगा चेक कर लो। 6 चौका 24, 6 चौके 24, और 6 नवा 54 पॉइंट 3618, ऐसे एन कुल मिला के एन बराबर आ जाएगा 50.3, ऐसे कुछ कर 50.3 ऐसे कुछ करके आएगा, है ना, इतना आएगा। तो यहाँ पर भैया कभी तुम ऐसा बोल सकते हो क्या कि किसी एपी का 50.3वां पद है? बोलते हो? अरे भैया मान ले, थोड़ा सा इसको और सोल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा रुक जा। ओके सर रुक गए। ये रहा एन माइनस 1, ये रहा 296 अपॉन, तो मैंने क्या किया, एन बराबर लिख दिया 296 में, ये उधर जाएगा तो पहले तो प्लस हो जाएगा, प्लस का 1 जोड़ेंगे तो 302/6 कटाएंगे 151/3 आ जाएगा। तो कभी हम ऐसा बोलते हैं कि इस एपी का 151/3वां जो पद है वो 301 है, ऐसा बोलेगो? मैंने बोला मेरे भैया मेरे सुन, सन 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 बरसा, देख भाई, मैंने बोला इस एपी का 1.5वां पद बताओ, तो 1.5वां पद का होता है भाई, फंस जाएंगे हम लोग यार। लेकिन अगर यही मैं बोलूं इस एपी का दूसरा पद बताओ, तो कौन बताओगे? पहला, दूसरा, लॉब से पूछे या टॉप से तू बता दिए ना। लेकिन मैंने पूछा 1.5वां पद बताओ, 2.5वां पद बता देगा? मैंने बोला इसका 5/2वां पद बता, नहीं बता पाएंगे भाई। तो हम यहाँ पर बोलेंगे कि अतः अतः इस एपी का, या इस एपी के लिए कोई भी पद, कोई भी पद तो एक नहीं हो सकता, तो एक नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि सर, क्यों? क्योंकि एन भिन्न में नहीं हो सकता, क्योंकि एन भिन्न में नहीं हो सकता। समझे गए? समझे? ठीक है, सवाल देखिएगा ये वाला, पहले पहले ये वाला करते हैं, है ना। क्या है सवाल समझिए, कह रहा है, हमको बोला गया है, क्या बोला गया सर? हमको ये बोला गया है कि एक एपी में 50 पद है। अच्छा, एपी में 50 पद है, यानी कुल 50 पद है, यानी कि हमको क्या दिया है? सबसे पहले तो एक चीज दिया है सर,
सब लोग उतारो और बनाना शुरू करो। जिनको नहीं बनाने आ रहा वो चीटिंग करो बोर्ड पर से, मैंने ध्यान दे करके। फिर कह तीसरा पद 12 है, तीसरा पद 12 है माने सर A12 सॉरी A3 बराबर 12, और A3 का मतलब होता है सर A+2 बराबर 12 है। हमको बोला है अंतिम पद 106 है, अंतिम पद 106 है, तो इक्वेशन 1 बोल दो, यानी an बराबर हमको बोला है 106। तो इसका 29वां पद पूछा गया है हम लोगों से, यानी तो हम लोगों से A29 पूछा गया। देखिए एक बात मैं आपको यहाँ से समझा रहा हूँ, उसको समझ लीजिए ढंग से, बहुत काम आएगा। आज से कभी भी, है ना, आज से कभी भी, आज से कभी भी मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे आका, सब कुछ, अगर कौवा पद भी निकालने के लिए बोले, आपको हमेशा एक बात याद रखना, आपको हमेशा एक बात याद रखना है, हर हाल में हमको ए चाहिए, हर हाल में हमको डी चाहिए। समझ गया, ये हर हाल में चाहिए। अगर ए और डी पता चल गया तो जौवा पद पूछ ले, हम पूरा आतरी पतरी निकाल देंगे हम। समझे कि नहीं समझा? तो पहले ए और डी निकाल, कैसे निकालेंगे वही ध्यान देना है। ए एन का ए का ये वाला कंडीशन दिया है हम, तो मैंने लिख लिया, ठीक है। अब हमको एक और चीज दिया है और वो ये है, अब यहां से मैं लगा सकता हूँ A+n-1 इंटू डी बराबर में 106। अब एन का वैल्यू हमको 50 दिया गया है ना, तो एन का वैल्यू 50 दिया गया, तो एन का वैल्यू जगह पर 50 ला कर रख देंगे। A+50 में से एक जाएगा, देखो एन का वैल्यू होगा 50, 50 में से एक गया तो 49, डी बराबर में 106। क्वेश्चन नंबर 2, अब हम क्या करेंगे, 1 2 को सोल्व कर देंगे। तो लिखेंगे समीकरण एक एंड दूसरा, एक एंड दूसरा। भैया एक में क्या है, A+2D बराबर में 12, 2 में क्या है A+49D बराबर में 106। अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, घटाने पर, घटाने पर, ना कि कुछ और। हम समझ रहे तू बालक क्या सोच रहा है, प्लस है तो माइनस कट गया, घटेगा तो सर जी -47D, घटेगा तो माइनस का 104 ना सर 94, 94, चौरा खत्म हो गया, 47 दूनी 94। यहाँ से आगे हम लोगों का क्या ची सर, डू आया, डू, हो डू आ गया, ठीक है। अब जब हमारे पास मेरे भाई मेरे दोस्त, अगर हमारे पास क्या आ गया, डी आ गया, तो डी आ गया तो हम कहाँ निकाल सकते हैं, ए निकाल सकते हैं। कहाँ से सर, समीकरण 1 से। अब हमको लगने लगी गर्मी कान में, लेकिन इसको मैं खोलूंगा, भैया मेरा बाहर तो है बाहर जिसन खड़ा खड़ा हो गया होगा, तो मैं नहीं। इधर देख, समीकरण 1 से ध्यान से देखना, ए के जगह पर क्या लिखना है, कुछ नहीं, क्योंकि ये तो निकालना है। फिर 2 गुना डी, डी के जगह पे 2 बराबर में 12, देखो 2 दूनी 4, तो 12 में से 4 गया तो 8, ए का वैल्यू 8 आ जाएगा। तो हमारे पास ए और डी दोनों आ गया जी सर। हमको अब क्या निकालना था, 29वां पद, तो लिखेंगे अब 29वां पद का मतलब क्या होता है सर, A29। और मैं बार बार बोल रहा हूँ कि निकालने का सिंपल तरीका ये है कि एक कम कर दे। तो यहाँ से ए के जगह पर कितना लिखना है, तो मैं बात करूँ ए के जगह पे हम लोगों को 8 लिखना था, प्लस 28 गुना डी, डी के जगह पर कितना लिखना है मेरे दोस्त मेरे भाई, तो डी के जगह पर सर जी लिखना है हम लोगों को, डी कहने गया, डी हो, डी कहने गया, दू है ऊपर, दू है, 28 दूनी 56, 56 और 8 64, खत्म, टाटा बाय बाय। समझे? चलो कोई नहीं प्रिंस, कोई नहीं। नहीं बाल बांध वाला है भाई। अरे बोलो सही है। सब लोग बताओ सही है, वो सही है, सबको क्लियर। चलिए मनीष बेदर्दी 16 भाई, बाकी सब कहाँ गया यार, है ना, तो है ना गाना, लड़का सब जाता है, मेरा हाल क्या होता है, दिल टूट जाता है, समझ रहे हो ना, वही वाला हाल है। भैया तू सब मत जा यार इधर उधर, ना, लड़का सब इधर उधर जाता है तो
दिल टूट जाता है। तो गाना सुना है ना, मेरा जू, वही वाला हाल है। तू लोग यार जाता है तो मेरा, है ना, एनर्जी डाउन हो जाता है। तू मत जाया कर भाई। तो अब यहाँ पर हो, पूरा बोरिया बिस्तर बांध के तुम जुड़ जाओ सब लाइव में। समझा कि नहीं समझा? चलिए नेक्स्ट। अब आगे की ओर बढ़ते हैं और आपको हम ये सवाल को बताते हैं। ये सवाल काफी मस्त है ना, काफी मस्त है, एकदम शानदार है, ब्यूटीफुल है ना। तो हम पहले ये चाहेंगे कि आप सभी लोग इसका आंसर बताएं, फिर मैं बताऊंगा। मैं बताऊंगा। हमको एक एपी दिया गया है और इस एपी का इस तरह से फॉर्मेट है 10, 7, 4, -62। अब इसका अंतिम से 11वां पद निकालना है। कौआ से सर? अंतिम से 11वां पद। तो अंतिम से 11वां पद कैसे निकाला जाता है मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो आज से ना एक फॉर्मूला याद कर लीजिए मेरे, क्या मेरे दोस्त, अंतिम से nवां पद निकालने का फॉर्मूला। अंतिम से nवां पद निकालने का फॉर्मूला n बराबर होता है L-n-1। ये आपको याद हो जाना चाहिए। क्या होता है ना? और कितना देर तक क्लास? कम से कम और 40 मिनट, ठीक है। आधा हम लोग पढ़ लिए, आधा से ज्यादा पढ़ लिए, आधा से ज्यादा पढ़ लिए मेरे भाई, ठीक है। और आधा पढ़ना है तो समझ के चल भाई, और 40-45 मिनट। हाँ, बाल्टी में पानी लेके आ, जब जब नींद लागे मारा चबाक, फिर मारा चबाक ना। समझा कि नहीं समझा? तो ये आपको याद होना चाहिए। फिर एन क्या है सर? अंतिम से एनवा पद है। एल क्या है? तो एनवा पद है जो कि दिया रहेगा। एल एनवा पद है जो कि दिया रहेगा। एन आप समझ रहे हो, पदों की संख्या। डी आपका समझ ही रहा है, बात आपको समझ में आ रही है। टी सार बनता है, तो बस वो वाला रूल लगा लो, काम खत्म। ए का वैल्यू 10। देखिए मैं बार बार बोल रहा हूँ ना, जितना मैं वन शॉट पढ़ा रहा हूँ पढ़ लीजिए, उससे हट के नहीं आने वाला, है ना। और इधर उधर जाना मत, नहीं तो समझ लीजिए मेरा हाल। कोई गाना गई वो किए हैं। 7 - 10 यानी कि -3 आ जाएगा इसका, है ना। और एल, एल का वैल्यू ये जो है ना, एल इसको बोलना है। ध्यान है, ये फॉर्मूला तब लगाना है जब अंतिम से बोले। हेलो, समझ रहे हो ना? हाँ, बचिया समझ गई, ठीक है। तो अब हम एन बराबर फॉर्मूला लगाएंगे, L-n-1 × D। एल, एल के जगह पे सर -62, -n, एन के जगह पे नहीं पता क्या? नहीं, मुझे पता है। एन बराबर 11, 11 -1 × D। डी के जगह पर सर -3। देख भाई, -62 ये हो जाएगा 10, और ये -3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 10 × 3 = 30, बोले तो -32। कुल मिला के हमारे पास एन का वैल्यू आ गया -32। यानी कि मैं लिख सकता हूं कि अतः अतः अंतिम से 11वां पद, अंतिम से 11वां पद, अंतिम से 11वां पद -32, -32। ये रहा कम। अरे समझे कि नहीं समझे? कल 7 पाठ का होगा सर। हाँ, कल बालको चैप्टर नंबर 7 का होगा, समझे? जी सर, कोई दिक्कत? ओए होए होए होए, दिल गार्डन गार्डन हो गया। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। काफी मस्त सवाल पे आते हैं हम लोग। थोड़ा सा प्रॉपर्टी समझ लेते हैं कि प्रॉपर्टी क्या है एपी का। थोड़ा सा, थोड़ा सा समझ लेते हैं हम। करा है, प्रॉपर्टी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए प्रॉपर्टी बस यही है, बस छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा मुन्ना सा। अगर एपी में अगर कोई नंबर है, टू, सॉरी, ए, A+D, फिर A+2D, A+3D, एंड ऐसे ही डॉट डॉट डॉट। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 बोलता है कि अगर हम इसमें कोई नंबर जोड़ दे घटा दे, अगर हम इसके प्रत्येक पद में कोई नंबर जोड़ दे या घटा दे, जोड़ दे या घटा दे, तो वो एपी में ही रहता है। प्रॉपर्टी नंबर 1 ये है। प्रॉपर्टी नंबर 2 ये है, 1 2 इसी में मैंने बता दिया। खैर, प्रॉपर्टी नंबर 2 है कि अगर कोई एपी में है, मान लीजिए भैया ये एपी में है, ए, A+D, A+2D, A+3D एंड ऐसे ही डॉट डॉट डॉट।
सिमिलरली यहाँ पर भी वही वाला केस है, अगर एपी में है तो अगर प्रत्येक पद में गुना भी करा दे, प्रत्येक पद में गुना भी करा दे तो भी वो एपी में ही होती है। प्रॉपर्टी नंबर 3 को ये याद रखना है कि अगर मैं भाग लगा दूं किसी नंबर से, अगर मैं भाग लगा दूं किसी भी नंबर से तो भी मेरे भैया वो एपी में ही होता है। समझे कि नहीं समझे? रही बात एग्जाम्पल का तो लीजिए, मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया, जैसे 6, 12, 18, 24, 30 डॉट डॉट डॉट, चेक कर लो भैया ये एपी में, सर ये एपी में। अब अगर ये एपी में है तो मैं अब यहाँ से एक काम करता हूँ, किसी भी एक नंबर को जोड़ दे रहा हूँ। मैंने जोड़ दिया 5, मैंने ऐड कर दिया सब में 5, ऐड कितना कर दिया 5। देखो क्या हाल है ना? हाल क्या है सर? 11, 17, 23, 29, 30 और 5 ऐड करना है ना, हो 11, 17, 23, 35 डॉट डॉट डॉट। देखो ये भी एपी में था और ये आज भी एपी में ही, यानी कल भी एपी में था और आज भी एपी में है। समझ गए? गाना गाइए ना सर। तो गाना गाए हम, मेरा जेई टॉपर क्यों नहीं? एसपी कौन है भाई? अच्छा सुहानी, प्लीज रिप्लाई मी। आपका जेई टॉपर से नहीं आ रहा है क्या? कैसे हो सकता है? बता नहीं सकते हैं? बहुत दिन बाद लेकिन जुड़ी हो। सर जी अभी पढ़ाने बिजी, हाँ। चल भाई, समझे कि नहीं समझे? एक बोलता है गाना गाइए, हाँ समझ में आ गया, ठीक है? समझ गए? जी सर। कहानी रोज जुड़ा करो, बहुत दिन बाद जुड़ी हो। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे समझते हैं हम लोग चर्चा। अगला टॉपिक पे क्या है सर? अर्थमेटिक मीन। भैया पिछले 3 सालों से, पिछले 3 से 4 सालों से, 19 से बोल सकते हैं, 2019 से ये ट्रेंड में टॉपिक चलल है, ट्रेंडिंग टॉपिक, ट्रेंडिंग स्टार है ये, ट्रेंडिंग स्टार। हर साल एक दूगो सवाल आ ही जा रहा है, एकदम ट्रेंडिंग स्टार है, एकदम ट्रेंडिंग स्टार। समझे कि नहीं समझे? जी सर। तो ट्रेंडिंग स्टार है ये। तो ट्रेंडिंग स्टार क्या है सर समझिएगा। मान ले भैया, हेलो, चेक चेक, सुना ना, मैंने बोला अगर भैया मान ले भैया ए, ऐसा बोला ए बी सी एपी में है तो याद रखिएगा, तो जो बीच वाला होता है वो a+c/2 के बराबर होता है, और ये बीच वाला नंबर को ही हम अर्थमेटिक मीन कहते हैं। याद रखिएगा, दो नंबरों के बीच में अर्थमेटिक मीन निकालने का सिंपल फॉर्मूला है, क्या जुड़े? अच्छा अभी अभी न्यू आईडी, पता नहीं नहीं क्यों आ रहा है, सबका तो आ ही रहा है, बट आपका क्यों नहीं आ रहा है उसको लेकर के हम नहीं बता सकते हैं, नहीं पता है हमें, है ना? सर कब तक क्लास चलेगा? स्नेहा यादव बोल रही हैं कम से कम और 30-35 मिनट। हाँ किसी भी, देखिए किसी भी आईडी से पढ़ लीजिए, अगर नहीं आ रहा है तो उसके लिए क्षमा कहते हैं, हमें नहीं पता है, वैसे हम क्या ही क्षमा कहें, मांगे बलुक कि हमें खुद नहीं पता है, ठीक है? चलिए इधर देखिएगा, तो मैंने क्या बोला, अगर 3 नंबर एपी में है तो बी जो होता है वो किनारे वाले सम के आधा के बराबर होता है, ठीक है? और मैं बता दूं इस बीच वाले नंबर को ही उन दोनों के बीच का समांतर माध्य कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊं, जैसे देख भैया, तो 6, 8, 10 मान ले भैया एपी में है कि नहीं है? जी सर है। अब अगर मेरे भैया ये एपी में है तो जरा एक नोटिस करो एक बात। अरे क्या सर, देखो ये जो 8 है ना, चेक कर लो भैया, 6+10/2 के बराबर है, चेक कर लो, है कि नहीं है? अरे है? जी सर है। अरे कोई दिक्कत नहीं है, तो ये जो आपको 8 दिख गया ना, इसी को हम अर्थमेटिक मीन चेक कर लो। समझ गए? तो अर्थमेटिक मीन मतलब समझ गए, बीच वाला नंबर अर्थमेटिक मीन कहलाता है, दोनों किनारे वालों, ठीक है ना? अब एक एग्जाम में आपको सवाल आएगा कि 6 और 20 के बीच का अर्थमेटिक मीन निकालो, अर्थमेटिक मीन पूछा है तो आज से ट्रिक समझ लीजिए, जैसे भी पूछेगा ना बस दोनों को जोड़ के 2 से भाग लगा देना है। क्या भी अर्थमेटिक मीन पूछेगा बीच का, दोनों को जोड़ के 2 से भाग लगा देना है। तो बोलिए 20, अच्छा 26 को 2 से भाग लगाएंगे 13, खत्म, टाटा बाय बाय। इसका सर, इसका जवाब
ये एपी में है तो अल्फा का मान बताइए। तो मैंने अभी अभी पढ़ाया कि जो बीच वाला होता है सर, वो दोनों किनारे वाले के सम के आधा होता है, बाई 2। ये हो जाएगा 106। 106 को हम भाग लगाएंगे 2 से, कट के कितना आ जाएगा सर जी? 53। ये रहा कंप्लीट। अरे समझे कि नहीं समझे? जी सर, अल्फा का वैल्यू 53 है। क्लियर? ठीक है। करा नहीं तो 29 रुपया। अच्छा, 29 रुपया का चैट करने पर कमेंट होने लगेगा? रुपए का चैट करने पर कमेंट होने लगेगा, ई कैसे? अच्छा, वो सुपर चैट। ठीक है, चलिए। अरे तू लोग ये समझ गए कि नहीं समझ गए? जल्दी बताओ सब। तू लोग को ये ला बात समझ में आ गया? जल्दी से बता मेरे भाई, आप लोगों को ये बातें समझ में आ गई? चलिए जी गुरु जी, ठीक है। तो अगर बातें समझ में आ गई तो आइए अब हम लोग एन पदों के योगफल पे चर्चा करते हैं। एन पदों के योगफल का चर्चा करते हैं, ठीक है। एन पदों का योगफल, सबसे पहले मैं बताऊं, एन पदों के योगफल को हम मेरे भाई एस एन से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? एस एन से डिनोट। और एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। ठीक है, पहला बात ये याद रखना है। इसका दूसरा जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, मैं वो भी बता दूं आप सभी को। ठीक है, इसका जो दूसरा फॉर्मूला होता है वो ये होता है, एस एन बराबर n/2 a प्लस ए एन। ठीक है, ए प्लस ए एन। और इसका जो तीसरा फॉर्मूला होता है मेरे भाई, वो भी मैं आपको बता दूं। ठीक है, इसका तीसरा फॉर्मूला एस एन बराबर होता है n/2 a प्लस एल होता है। और आप सभी को ये पता होना चाहिए, आप सभी को ये पता होना चाहिए कि जो ए एन और एल है वो दोनों के दोनों सेम अंतिम पद ही है, एनवा पद ही है। ठीक है, अंतिम पद यानी कि एनवा पद है। ये ध्यान रखिएगा, शुरू से बात चल रहा है ना, ना कि अंतिम पद से, इसलिए ध्यान रखना है। एन और एल क्या है? अंतिम पद है। जबकि पीछे वाला एक सवाल कराए हैं वो दूसरा सवाल था, वो एनवा पद था ही अंतिम से। ठीक है, अच्छा। बाकी के तू लोग समझता ही है। डी माने सार्वंतर, डी माने सर सार्वंतर। और और उसके बाद जो है ए माने सर प्रथम पद, ए माने सर प्रथम पद। और उसके बाद एस एन माने सर एन पदों का योगफल, एन पदों का योगफल, एन पदों का योग। ठीक है, यस, कोई दिक्कत नहीं है। सभी को फॉर्मूला तो याद है ना? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, वेरी गुड। अब अगर याद है तो आइए इस सवाल पे आते हैं। 11 नंबर सवाल आपके सामने ये रहा। जल्दी जल्दी बताइए। उदाहरण नंबर 11 है। कह रहा है कि एक हम लोगों को एपी दिया गया है 8 3 माइनस 2। ये प्रथम 22 पदों का योगफल बताना है। कितना का सर जी? प्रथम 22 पदों को जोड़ के बताना है कि क्या होगा। यार सिंपल है ना। हमें ए का वैल्यू कितना दिया गया है सर? यहाँ पे अगर हम बात करें ए का वैल्यू का तो वो है 8। फिर मैं बात करूँ डी का वैल्यू का तो वो है 3 माइनस 8 विच इज -5। ठीक है, विच इज -5। ठीक है जी सर। प्रथम 22 पदों का योग पूछा है, यानी कि एन का वैल्यू 22, एन का वैल्यू 22। अब यानी कि हमको एस एन निकालना है। एस एन इज इक्वल टू वाट? सिंपल यार, एस एन का फॉर्मूला लगा देंगे। एस एन बराबर क्या हो जाएगा? n/2 ए प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, अब एस एन के जगह पे हमको तो निकालना है, उसको तो छोड़ ही दो। एस एन बराबर एन, एन के जगह पे 22। 22 को कैसे भाग लगाएंगे? 2, 2 गुना ए के जगह पर कितना सर जी? 8 लिखेंगे, प्लस एन के जगह पे 22 माइनस 1 गुना डी, डी के जगह पे कितना लिखेंगे? माइनस का 5 लिखेंगे। देखिए ध्यान से, 11 दूनी 22, ये रहा 11। यहाँ से हो जाएगा 8 दूनी 16, ये हो जाएगा आपका 21। 21 5 105, यानी माइनस का 105 आ जाए, माइनस का 105 आ जाए। ठीक है, माइनस का 105। अब 11 गुना घटाएंगे तो सर माइनस का 89 आना चाहिए ना, 89। यस। अब बताइए गुना करके कितना? कल गुना करके आ जाएगा सर जी 89, तो जाएगा 9 8 17 9, 979 माइनस 979। ये रहा कंप्लीट। बोलो समझ गए? कितने लोग का आंसर आ गया है?
नेटवर्क। अगला जो सवाल है वो ये है, कह रहा है कि सवाल है कि यदि किसी एपी के प्रथम 14 पदों का योग 1050 है। ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई, एपी के प्रथम 14 पदों का योग 1050 है। 14 का पद का योग हमको दे दिया गया 1050, और कह रहा है इसका प्रथम पद 10 है, और तो 20वां पद ज्ञात करिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ, को वो पद ज्ञात करना हो सबसे पहले हमको क्या चाहिए? बस सर जी लास्ट टाइम खराब न जाए, नहीं जाएगा। हमें ना एक बोलता है गुरुजी अब महान है, अरे भैया है ना, बस आप लोग की कृपा है, महान तो आप भी हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। बस लास्ट टाइम तक मेहनत करते रहिए लोग, हम एकदम साथ खड़े हैं, सब बेहतर होगा, सारा कुछ बेहतर होगा। चलिए क्या बोलता है, चलिए तो देखिए, आइए इस सवाल का सोल्यूशन हम लोग करते हैं, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है यदि किसी एपी के प्रथम 14 पदों का योग 1050 है, यानी योग बोला है, तो योग बोला है, सब लोग अपने कॉपी बनाओ जल्दी। यानी S14 बराबर 1050, कोई रुकेगा नहीं, कोई बैठेगा नहीं, कोई झुकेगा नहीं, सीधे बनाओ। 1050 है। फिर कह रहा है इसका प्रथम पद 10 है, प्रथम पद यानी ए का वैल्यू सर 10 है, और तो 20वां पद निकालना है, तो हमको बोला है 20वां पद यानी A20 इक्वल टू व्हाट? A20 का मतलब होता है सर A+19, A+19, ठीक है। अब यहां से हम सिंपल लिखेंगे, S14 का वैल्यू जो दिया है वो 1050 दिया है, और S14 का अगर हम बात करें फॉर्मूला का तो वो हो जाएगा n/2 टू A प्लस n-1 इंटू डी बराबर 1050, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक काम करते हैं कि n के जगह पर वैल्यू रख देते हैं, लेकिन हमें नहीं पता है, पता है n का वैल्यू कितना है 14 है, तो मैं 14 रख देता हूँ, 14/2, फिर 2 गुना a का वैल्यू सर, a का वैल्यू सर कितना है, a का वैल्यू 10 है, ठीक है। 14 पदों का योग S14 दिया है, ओके। यहाँ पर डी नहीं दिया है, पहले डी निकालना पड़ेगा, नहीं कोई नहीं, प्लस n का वैल्यू हमारे पास कितना है, n का वैल्यू हमारे पास 14 है, -1 इंटू डी नहीं पता है तो डी छोड़ दीजिए, बराबर में 1050, 1050, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ से कट जाएगा 7 दूनी 14, अब 7 से कटाएंगे तो देखिए 15 7 75 से, 15 7 75 से, यानी 150 बार में कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा 2 दहा में 20, प्लस 14 में से 1 गया तो 13 डी बराबर में 1050। अब देखो ध्यान से, यहाँ से क्या आने वाला है कि प्लस उधर गया तो माइनस, तो 13 डी बराबर क्या हो जाएगा 130, 13 दहा 130, भैया मेरे डी का वैल्यू जो है वो कितना आ गया 10 आ गया, डी का वैल्यू कितना आ गया 10। तो जब डी का वैल्यू आ गया तो हम लोग इजीली निकाल सकते हैं A20। अब A20 निकालना है, A20 का मतलब क्या होता है A+19D, A+19D। तो ए का वैल्यू कितना है सर, ए का वैल्यू हमारे पास है 10 प्लस 19 गुना डी, डी का वैल्यू हमारे पास है 10, तो 10 प्लस 19 दहा में 190, और 190 में 10 जोड़ेंगे तो 200, कंप्लीट जवाब हम लोग का सही है भाई। जल्दी से कमेंट करो क्लियर। बोला था ना गर्मी लग रही है भाई, चलिए, है ना। आगे बढ़ते हैं, बहुत सुंदर, ग्रेट, जिनका जिनका आंसर आ गया सुपर। अगला जो सवाल है वो देखिएगा ध्यान से, अगला हमारे पास जो सवाल है वो ये है, हमको क्या बोला है सर, हमको ये बोला है कि इस वाले एपी के कितने पद लिया जाए ताकि उनका योगफल 78 हो जाए। इस वाले एपी का कितना पद हम लें ताकि उनका योगफल कितना हो जाए 78, कितना हो जाए 78, यानी हमको बोला है कि उनका योग, यानी एसएन दिया है ये, हमको एन पूछा है कि इसको कहां तक ऐसा हम बढ़ाएं कि जोड़ने पर 78 आ जाए, ठीक है। आइए शुरू करते हैं मेरे भाई, तो देखिएगा ध्यान से, हम क्या करेंगे, लिखेंगे ए का वैल्यू, जो ए का वैल्यू है वो 24, फिर जो डी का वैल्यू है -3 है, ठीक है। और एस एन बराबर सर 78 दिया गया है, और हमको एन पूछा गया हम लोगों से, एन निकालना है, ठीक है, सिंपल। अब सिंपल हम क्या करेंगे, एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे, सभी लोग बनाइए इसको, एस एन बराबर n/2, 2 इंटू ए के जगह पे 24 प्लस n-1 इंटू डी, डी के जगह पे -3, ठीक है,
जी सर। एस एन का वैल्यू आप सभी को पता है विच इज 28। हमें एन निकालना है तो एन छोड़ देंगे, बट्टा में 2, 24 दूनी सर 48। फिर यहां से कर लो -3 एन, माइनस माइनस प्लस का 3, ठीक है, -3 एन हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। यहां से हम क्या करेंगे, इसका गुना इससे कर देंगे तो 78 दूनी 156 हो जाएगा, 156 हो जाएगा बराबर में एन। 48 से 3 51, 51 -3 एन, तो यहां से क्या हो जाएगा 156 बराबर 51 एन -3 n²। ठीक है, सबको इस तरह बुला लीजिए मेरे भाई। जी सर बुला लेते हैं, बोले इधर आ सर, बुलाए हैं इधर आ। अब प्लस इधर आएगा तो -51 n और प्लस का 156 बराबर में 0। ठीक है जी सर। अब बस इसमें से कुछ कॉमन निकलने लायक है क्या, आंसर यस सर। क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, ले लो 3 कॉमन। क्या बचेगा, n², 17 दिया 51, 17n प्लस 3 5 15, 3 दूनी 6, 52 हो जाएगा बराबर में 0। तो कंप्लीट n² -17n प्लस का 52 आ जाएगा बराबर में 0। अब इसी को खाली सोल्व कर देना है, तो बोलो 14 3 17, नहीं इससे तो नहीं होगा, 52 आना चाहिए। 52 कैसे आएगा, 52 13 चौका 52, यस सर 13 और 4 से आ जाएगा, 13 और 4 से आ जाएगा। हम यहाँ से तो भागों में तोड़ लेते हैं। एक तो मैं इसको लिख देता हूँ n² -13n अब -4n, ठीक है, तभी तो -17 आएगा। जी सर। अब प्लस का 52 बराबर में 0। हम यहाँ से क्या करेंगे, n कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा n -13। यहाँ से 4 कॉमन ले ले रहे हैं तो हो जाएगा n -13 बराबर में 0। तो इस वाले हिसाब से n -4 और यहाँ हो जाएगा n -13 बराबर में 0। तो यहाँ से 2 केस बनेगा, केस फर्स्ट और एक केस सेकंड। केस फर्स्ट में क्या होगा कि n -4 बराबर 0 होगा, और केस सेकंड में होगा कि n -13 बराबर 0 होगा। तो इस वाले हिसाब से n 4 आ जाएगा और यहाँ से n का वैल्यू 13 आ जाएगा। यानी तो 4 पदों का योग होगा 78 या तो 13 पदों का योग होगा 78। बोलो सही है, जल्दी बताओ। क्लियर, 4 और 13, बहुत सुंदर प्रियांशु, सुपर्ब। सैड विष्णु, यस क्लियर है, बहुत छोट लिखल है भाई। चलो आशीष भी आंसर बना दिया, बहुत सुंदर बहुत सुंदर, ग्रेट, सुपर्ब मेरे शेरो, सुपर्ब।